दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में भारतीय गेंदबाजों के बाद आया बल्लेबाजों का ऐसा तूफान कि न्यूजीलैंड की उड़ा दी धज्जियां। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई और हार्दिक पांड्या ने अपनी गेंदबाजी के कमाल से न्यूजीलैंड को निस्तनाबूद कर दिया था। उसके बाद न्यूजीलैंड को लग रहा था वो भी गेंदबाजी से भारतीय टीम को परास्त कर देंगे और फिर आज भारतीय टीम की शुरुआत भी खराब हुई। संजू सैमसन पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे। उसके बाद ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने जो तूफान मचाया ना, चौके और छक्कों की जो बारिश की ना, उससे एक एक न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने ठंड में भी पसीना छोड़ दिया। फिर आया सूर्या का कहर। कप्तान सूर्य कुमार यादव के कहर के सामने पूरा मैच का रुख पलट गया और भारतीय टीम ने इतिहास रच डाला। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आखिरकार विस्फोटक अंदाज में भारतीय टीम ने प्रदर्शन करते हुए तीसरे टी20 में क्या कुछ कर डाला। मैच का हाल, पूरे मुकाबले का रोमांच हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आप भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेले गए तीसरे टी20 महामुकाबले के सबसे रोमांचक एवं सांसों को रोक देने वाले विस्फोटक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच में 5 मैचों की टी20 श्रृंखला खेली जा रही है। ऐसे में आज वर्षापारा स्टेडियम गुवाहाटी के मैदान पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने मिचेल सेंटनर की न्यूजीलैंड टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो भारतीय टीम के पक्ष में सिक्का गिरा और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिना कुछ देरी किए सीधा गेंदबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर डेवॉन कॉनवे और टिम सेफर्ट के कंधों पर आज अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। और भारतीय टीम का पहला ओवर लेकर हर्षित राणा आए और भारतीय टीम की गेंदबाजी ने शुरू से ही कुछ अलग अंदाज दिखाया, जहां पर तीसरी ही गेंद पर हर्षित राणा ने डेवॉन कॉनवे को एक गेंद डाली। एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में हार्दिक पांड्या को डेवॉन कॉनवे कैच थमा बैठते हैं और हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से आज कैच लिया वो खतरनाक था और आज 1 रन बनाकर डेवॉन कॉनवे पवेलियन चलते बने। इसके बाद पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद रचिन रविंद्र मैदान पर आए और आकर ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए और अगली ही गेंद पर उन्होंने हर्षित राणा को लाजवाब ड्राइव शॉट खेला। गैप में गेंद सीधी 4 रन के लिए चली गई। इस प्रकार पहला विकेट गिर जाने के बावजूद भी न्यूजीलैंड ने पहले ओवर में 6 रन हासिल कर लिए थे। अब दूसरा ओवर लेकर आते हैं हार्दिक पांड्या। सामने थे टिम सेफर्ट, जिन्होंने पहली गेंद पर मिड विकेट की ओर फ्लिक किया और शानदार चौका हासिल किया। मगर इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने फिर अपना जादू चलाया। चौथी गेंद पर उन्होंने सामने नए बल्लेबाज रचिन रविंद्र को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया और आज रचिन रविंद्र सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और 13 रन होते होते 2 बड़े विकेट आज न्यूजीलैंड ने खो दिए थे। अब 2 जल्दी विकेट गिर जाने के बाद ग्लेन फिलिप्स को मैदान पर भेजा गया और ग्लेन फिलिप्स ने आते ही हार्दिक पांड्या को अगली ही गेंद पर इस स्मैश्ड थ्रू कवर्स की ओर एक शॉट लगाया और सीधा ड्राइव करके चौका बटोर लिया। विकेट गिरने के बावजूद भी न्यूजीलैंड ने अपनी बल्लेबाजी जारी रखी और भारतीय टीम के सामने एक बड़ा स्कोर बनाना चालू कर दिया। और फिर ग्लेन फिलिप्स का बल्ला तीसरी ओवर में हर्षित राणा के सामने भी चलता है, जहां दूसरी गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कवर और मिड विकेट के बीच से गैप में चौके के लिए भेज दिया था। तो फिर चौथी गेंद पर फिलिप्स ने कमाल करके बैकफुट से पटकी हुई गेंद को रोकने का प्रयास किया था और बल्ले का निचला किनारा लेकर गेंद सीधी विकेट कीपर के ऊपर से थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए चली गई और इस प्रकार 3 ओवर में 2 बड़े विकेट जाने के बावजूद भी 26 रन आज न्यूजीलैंड ने बना लिए थे। इस महामुकाबले में शुरुआती 2 विकेट गिर जाने का प्रभाव ग्लेन फिलिप्स पर तो नहीं पड़ा था, क्योंकि जब चौथा ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आए तो ग्लेन फिलिप्स ने अंतिम गेंद पर कवर्स और मिड विकेट के बीच से एक ऐसा शॉट खेला कि सभी बस देखते रह गए और सीधा चौका मिलता है। देखते ही देखते 4 ओवर में टीम 33 रन बना लेती है और इसके बाद अब भारतीय टीम को एक बड़े कमबैक की जरूरत थी। शुरुआत बेहतरीन हुई थी और इसका फायदा 6वें ओवर में जसप्रीत बुमराह उठाते हैं। पावर प्ले के अंतिम ओवर की पहली गेंद पर वो टिम सेफर्ट को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और क्लीन बोल्ड इतना सुंदर था कि सभी दर्शक बस देखते रह गए। टिम सेफर्ट को कुछ पता ही नहीं चला और उनके स्टंप उड़ते हुए दिखाई दिए। टिम सेफर्ट आज 12 रन की पारी खेलकर पवेलियन चलते बने और देखते ही देखते 3 बड़े झटके न्यूजीलैंड को लग चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मार्क चैपमैन को मैदान पर भेजा जाता है और पावर प्ले समाप्त होने तक 6 ओवर में 36 रन टीम ने बनाए थे। मगर शुरुआती 3 झटकों ने आज न्यूजीलैंड की कमर तोड़कर रख दी थी और भारतीय टीम ने कमबैक करके इतिहास रच दिया था। न्यूजीलैंड की टीम प्रेशर में थी। भारतीय कप्तान सूर्या अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से खुश थे और इसके बाद एक लंबे समय तक कोई बाउंड्री नजर नहीं आती है। हालांकि फिर 9वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव को मार्क चैपमैन ने टारगेट किया। पहली गेंद पर जहां उन्होंने एक बड़ा शॉट बैकफुट पर जाकर लगाया, गेंद सीधी पुल शॉट के माध्यम से गगनचुंबी 6 के लिए चली गई और ये 72 मीटर लंबा 6 था।
दोस्तों मार्क चैपमैन का बल्ला यही नहीं रुका और चाइनामैन कुलदीप यादव को अगली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधी फाइन लेग की तरफ 4 रन के लिए चली गई। अब दोस्तों इसके बाद फिर चौथी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने कुलदीप यादव को टारगेट किया। फिलिप्स ने जहां स्टैंड एंड डिलीवर कर एक बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश करके गगनचुंबी 6 लगा दिया। इस ओवर में 19 रन आए और 9 ओवर में टीम ने 62 रन पूरे कर लिए। अब यहां से टीम अपनी बल्लेबाजी अच्छी करने लगी थी। ये जोड़ी जम चुकी थी। 10वां ओवर लेकर जब शिवम दुबे आए तो मार्क चैपमैन ने दूसरी गेंद पर पटकी हुई गेंद को बैकफुट से पुल किया और सीधा चौका लगा दिया। 5वीं गेंद पर मार्क चैपमैन ने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई स्लोवर गेंद को अपना घुटना टिकाकर स्वीप करके गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया और इस प्रकार टीम ने अब वापसी कर ली थी। 10 ओवर में 3 विकेट खोकर 75 रन बना लिए थे। भारतीय टीम ने शुरुआती विकेट लिए थे जिसके कारण मुकाबला भारतीय टीम के पक्ष में था, मगर अब ये जोड़ी भारतीय टीम के लिए खतरा बनने लगी थी। लगातार बड़े बड़े शॉट दिखाई दे रहे थे। नतीजा 11वां ओवर लेकर आए भारतीय टीम के सबसे अच्छे गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी ग्लेन फिलिप्स ने टारगेट करके चौथी गेंद पर मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर एक चौका लगा दिया था। अब टीम बेहतरीन आगे बढ़ने लगी थी और 86 रन पर पहुंच गई थी। इन दोनों के बीच में एक अर्धशतकीय साझेदारी भी हो चुकी थी, मगर 12वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई और अंतिम गेंद पर मार्क चैपमैन को एक गेंद डालते हैं और बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधी विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को एक और बड़ा फायदा मिलता है और 32 रन बनाकर मार्क चैपमैन पवेलियन चलते बने। चौथा बड़ा झटका अब न्यूजीलैंड को लग चुका था। यहां से अब डैरिल मिचेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। 4 बड़े विकेट ने अब न्यूजीलैंड को पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया था, मगर डैरिल मिचेल तो समझो मैदान पर सेट होकर आए हों। 13वें ओवर में हर्षित राणा जब आए तो डैरिल मिचेल ने तीसरी गेंद पर एक डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक बड़ा शॉट लगाया और गगनचुंबी 6 हासिल कर लिया। भले ही विकेट गिर रहे थे, मगर टीम अब अपने बेहतरीन 100 रन के करीब पहुंचने लगी थी और नतीजा 14वें ओवर में कुलदीप यादव के सामने ग्लेन फिलिप्स ने पहली गेंद पर स्पिनर के खिलाफ पसंदीदा घुटना टिकाकर एक स्लॉग स्वीप लगाकर चौका तो लगाया और इसके साथ ही अपनी टीम के बेहतरीन 100 रन भी पूरे कर लिए थे और 14 ओवर समाप्त होने तक 4 विकेट खोकर 107 रन आज न्यूजीलैंड ने बना लिए थे। शुरुआत खराब हुई थी, मगर बीच में ग्लेन फिलिप्स की एक बेहतरीन बड़ी सजी हुई पारी ने अब अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाना चालू कर दिया था। दोस्तों भारतीय कप्तान सूर्या अपने गेंदबाजों के इस प्रदर्शन से इतने खुश थे, वो गेंदबाजों को खुलकर गेंदबाजी करने की आजादी दे रहे थे। हार्दिक पांड्या को जब 15वां ओवर दिया गया तो डैरिल मिचेल ने पहले तो तीसरी गेंद पर एक बैकफुट से पॉइंट फील्डर के ऊपर से शॉट लगाया। नतीजा चौका मिला, मगर हार्दिक पांड्या ने अगली गेंद पर वापसी की और डैरिल मिचेल को एक गेंद डाली जिसमें मिचेल एक बड़ा शॉट लगाकर गेंद को डीप कवर्स की ओर भेजा, लेकिन वहां ईशान किशन मौजूद थे और ऐसे में बेहतरीन ईशान किशन ने उनका कैच पकड़ लिया और 14 रन की एक छोटी सी पारी खेलकर डैरिल मिचेल की पारी का भी अंत हो गया और 112 रन पर आधी न्यूजीलैंड की टीम अब पवेलियन लौट गई थी। इसके बाद अब कप्तान मिचेल सेंटनर को मैदान पर आना पड़ता है और यहां से 15 ओवर में 112 रन पर 5 बड़े झटके तो चले गए थे, मगर 16वां ओवर लेकर जब रवि बिश्नोई आए तो इस ओवर में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे ग्लेन फिलिप्स को पहली ही गेंद पर वो ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा देते हैं। फिलिप्स अपने अर्धशतक से चूके, मगर 48 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन चलते बने। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कायल जेमिसन को आना पड़ता है और सामने बल्लेबाजी कर रहे मिचेल सेंटनर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने गए, मिसफील्ड हुआ और इस प्रकार उनको किस्मत का चौका मिला। न्यूजीलैंड की टीम 121 रन होते होते 6 विकेट खो चुकी थी। इसके बाद मिचेल सेंटनर अंतिम क्षणों में कुछ अच्छी बल्लेबाजी करके अपनी टीम की वापसी करा रहे थे, तो भारतीय गेंदबाज कसी हुई गेंदबाजी से अब न्यूजीलैंड को रन बनाने का मौका नहीं दे रहे थे। 17वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे को मिचेल सेंटनर ने दूसरी गेंद पर कट शॉट लगाकर एक चौका जरूर लगाया था। इसके बाद में शिवम दुबे ने कुछ अच्छी गेंदें की, मगर अंतिम गेंद पर फिर किस्मत ने मिचेल सेंटनर का साथ दिया और ड्यू की वजह से गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई। अब टीम बेहतरीन 132 रन पर पहुंच गई थी, मगर बुमराह 18वां ओवर लेकर आए और उन्होंने कायल जेमिसन को दूसरी गेंद पर बेहतरीन तरीके से क्लीन बोल्ड आउट कर दिया और 3 रन बनाकर आज कायल जेमिसन पवेलियन चले गए और 7 बड़े झटके अब न्यूजीलैंड के जा चुके थे। नए बल्लेबाज मैट हेनरी इसके बाद बल्लेबाजी करने आए, मगर वो भी ज्यादा देर तक अपनी इस साझेदारी को नहीं निभा पाए, क्योंकि अब चौथी गेंद पर रन लेने के चक्कर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर जब चौथी गेंद पर रन लेने के लिए मिचेल सेंटर दौड़े तो ऐसे में उनको रन आउट होकर पवेलियन जाना पड़ा। एक और बड़ा झटका टीम को लगता है और मैट हेनरी महज 1 रन बनाकर पवेलियन चलते बने।
इसके बाद मिचेल सेंटनर और का साथ देने के लिए ईस्ट सोढ़ी आते हैं। तो फिर पारी का 19वां ओवर लेकर हर्षित राणा आए तो कप्तान मिचेल सेंटनर ने पहली गेंद पर एक बेहतरीन सिर के ऊपर से उठाकर गगनचुंबी 6 मारा और इसके साथ ही 19 ओवर में टीम ने 144 रन बना लिए। मगर अंतिम ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह को पहली गेंद पर मिचेल सेंटनर एक बड़ा शॉट लगाने गए और अभिषेक शर्मा ने कैच कर लिया और 27 रन की एक पारी खेलकर मिचेल सेंटनर पवेलियन चले गए और 9 बड़े झटके न्यूजीलैंड को लग चुके थे। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जैकब डफी आते हैं और वो ईस्ट सोढ़ी के साथ मिलकर अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं और फिर इस प्रकार निर्धारित 20 ओवर समाप्त होने तक 9 विकेट खोकर न्यूजीलैंड टीम ने 153 रन बनाकर भारतीय टीम के सामने 154 रन का एक छोटा सा लक्ष्य रखा था। ऐसे में 154 रन के छोटे से लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में भारतीय टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और न्यूजीलैंड की तरफ से पहला ओवर लेकर मैट हेनरी आते हैं और पहली ही गेंद पर आज न्यूजीलैंड ने कमाल किया और मैट हेनरी ने पहली गेंद पर संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। पहली गेंद पर भारतीय टीम का खाता तो खुला नहीं था और 0 पर संजू सैमसन पवेलियन लौटते दिखाई दिए। भारतीय टीम की खराब शुरुआत के बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए ईशान किशन मैदान पर आए और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने जिस तरीके से गगनचुंबी 6 लगाया ना, 6 की लंबाई थी 130 मीटर। फुल लेंथ की गेंद को लाइन में आकर ईशान किशन ने कमाल का 6 लगा दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर ईशान किशन ने एक और गगनचुंबी 6 लगाकर सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों, ईशान किशन का बल्ला यही नहीं रुका। 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और बेहतरीन सीमा रेखा से बाहर फ्लिक करके चौके के लिए गेंद को भेज दिया और 1 विकेट जाने के बावजूद भी भारतीय टीम ने पहले ओवर में ही 16 रन पूरे कर लिए थे। अब भारतीय टीम की इस जोड़ी पर दारोमदार था कि अपनी टीम को आगे बढ़ाएं। तो दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा आते हैं और अपनी पारी की पहली गेंद खेलते हुए जैकब डफी के सामने वो ताकत भरा स्लॉग स्वीप लगाकर मिड विकेट की तरफ गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं। एक तरफ ईशान किशन ने घातक शुरुआत की थी तो अब अभिषेक शर्मा ने भी तूफान करके बता दिया था कि आप विकेट ले लीजिए, मगर आज हमारी टीम रुकने वाली नहीं है। भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों का प्रदर्शन इतना खतरनाक था कि दूसरे ओवर में चौथी गेंद पर ईशान किशन ने बल्ला खोला और एक और चौका लगा दिया। तो अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और थर्ड मैन फील्डर के ऊपर से शॉट खेलकर चौका लगाया, जहां 2 ओवर में टीम 32 रन पर पहुंच गई थी और भारतीय टीम का विकेट गिरने का कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं दिया था। कप्तान सूर्या, गौतम गंभीर और सभी बस ताली बजाते हुए नजर आ रहे थे। भारतीय टीम के इस प्रदर्शन को देखकर तो आज समझो पूरी न्यूजीलैंड की टीम नतमस्तक नजर आ रही थी। तीसरा ओवर लेकर जब कायल जेमिशन आए तो अभिषेक शर्मा ने 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका आगे आकर पॉइंट फील्डर के ऊपर से लगाया। अंतिम गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी 6 लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को लगाकर हैरान कर दिया सभी को और 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट खोकर टीम 49 रन बना चुकी थी। अब ईशान किशन और अभिषेक शर्मा एक ऐतिहासिक पारी खेलने लगे थे। चौथा ओवर लेकर स्पिनर गेंदबाज जब ईश सोढ़ी आए तो पहली गेंद पर ऑन साइड के ऊपर से ईशान किशन ने एक पुल शॉट लगाकर चौका लगा दिया और उसके साथ ही टीम अब 53 रन पर पहुंच चुकी थी। मगर अगली ही गेंद पर ईशान किशन को ईश सोढ़ी ने मार्क चैपमैन के हाथों कैच आउट करा दिया और 28 रन की एक विस्फोटक पारी खेलकर आज ईशान किशन पवेलियन चले गए। हालांकि वो भारतीय टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिला चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर 360 प्लेयर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं और यहां से सूर्य कुमार यादव का साथ दे रहे अभिषेक शर्मा इसी ओवर के अंतिम गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 60 रन पर पहुंचा देते हैं और अब अभिषेक शर्मा और सूर्या के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी, जिसको देखकर न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरीके से आज हार मान चुकी थी। विकेट गिरने के बावजूद इस ओवर से भी भारतीय टीम को 11 रन मिल गए। अब पारी का 5वां ओवर डालने मैट हेनरी आए। मैट हेनरी ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए इस ओवर की पहली 4 गेंदों पर भारतीय बल्लेबाजों को बांधकर रखा और सिर्फ 5 रन ही दिए। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने जोरदार प्रहार किया और गेंद को सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। एक अच्छी तरह से नियंत्रित ओवर को अभिषेक शर्मा ने एक ही शॉट में बिगाड़ कर रख दिया था। लेकिन अब इस पावर प्ले का छठा यानी अंतिम ओवर जेकब डफी डालने आए थे। जेकब डफी के इस ओवर का स्वागत अभिषेक शर्मा ने एक शानदार चौका लगाकर किया। वहीं इस ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी क्लास दिखाई और अपना चिर परिचित सुपला शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर तो अभिषेक शर्मा पूरी तरह छा गए। अभिषेक शर्मा ने एक चौका और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का लगाकर महज 14 गेंदों में इस मुकाबले का अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।
इसके साथ ही अभिषेक शर्मा युवराज सिंह के बाद सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन चुके थे। अभिषेक शर्मा की इस घातक बल्लेबाजी के दम पर पावर प्ले के 6 ओवरों में भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 94 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ, वैसे ही न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने खुद गेंदबाजी संभालने का फैसला लिया और पारी का 7वां ओवर डालने आए। 7वें ओवर में मिचेल सेंटनर अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव के सामने खड़े थे। इस ओवर की पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने थर्ड मैन की दिशा में अपने खास अंदाज में एक और शानदार चौका जड़ दिया। वहीं मिचेल सेंटनर के इस ओवर का अंत अभिषेक शर्मा ने एक ताबड़तोड़ चौका लगाकर किया। इस 7वें ओवर से भी भारतीय टीम को 11 रन मिल गए थे। इसके बाद पारी का 8वां ओवर ईश सोढ़ी गेंदबाजी करने आए, लेकिन ईश सोढ़ी के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने लगातार 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और धमाकेदार शॉट खेलते हुए इस ओवर से भी 17 रन बटोर लिए। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी अभिषेक शर्मा के सामने पूरी तरह बेबस नजर आ रही थी, क्योंकि भारतीय टीम के इस युवा बल्लेबाज को रोक पाना अब लगभग नामुमकिन हो चुका था। जब मन चाहे दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ लगातार चौके छक्के लगाते जा रहे थे। अब इस पारी के 9वें ओवर में कप्तान मिचेल सेंटनर गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन मिचेल सेंटनर के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और लाजवाब चौका जड़ दिया। वहीं इसी ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए एक शानदार चौका और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का विरोधी टीम के कप्तान के खिलाफ लगा दिया। इस 9वें ओवर से भी भारतीय टीम को पूरे 17 रन मिल चुके थे। अब भारतीय टीम जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। ऐसा लगने लगा था कि भारतीय टीम ये विशाल लक्ष्य महज 10 ओवरों के भीतर ही हासिल कर लेगी। इसके बाद पारी के 10वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार शॉट लगाकर बाउंड्री हासिल कर ली। वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक बेहतरीन चौका लगाते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपना एक और जिम्मेदारी भरा अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद इसी 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और चौका जड़ते हुए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले को महज 10 ओवरों के भीतर ही खत्म कर दिया। इस तरह भारतीय टीम ने 10 ओवर शेष रहते हुए और 8 विकेट से इस महामुकाबले को अपने नाम कर लिया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने इस T20 श्रृंखला में की अजय बढ़त बना ली है। दोस्तों, इस महामुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। खास तौर पर अभिषेक शर्मा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत में डर का माहौल पैदा कर दिया है। अभिषेक शर्मा ने इस महामुकाबले में सिर्फ 20 गेंदों में 7 चौके और 5 आसमानी छक्के लगाते हुए 68 रनों की अद्भुत पारी खेली, जहां उनका स्ट्राइक रेट 340 का रहा। इसी घातक बल्लेबाजी के चलते ये महामुकाबला केवल 10 ओवरों में ही समाप्त हो गया। तो दोस्तों, आप अभिषेक शर्मा की इस हैरान कर देने वाली ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।